हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द क्रिएटिव बेल्स। तो आज हम सीखेंगे यूजेस ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज। बच्चों को केजी क्लास में ये सब हम सिखाएंगे। दिस, दैट, दीज एंड दोज कहाँ यूज़ होता है, उससे बच्चों को सेंटेंस बनाने पड़ते हैं आगे आकर। ठीक है, तो दिस के साथ यूज़ करते हैं हम इज़, मीन्स ये एक चीज़ के लिए होता है, सिंगल चीज़ के लिए होता है। दैट के साथ भी इज़ यूज़ करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो फॉर सिंगल थिंग। दोज जो है और दीज ये होते हैं प्लूरल चीज़ों के लिए यूज़, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आर। दिस इज़, दैट इज़, दीज आर, दोज आर। ठीक है, तो हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि किस तरह हम दिस का यूज़ करेंगे। तो पहले हम ये बताएंगे कि दिस इज़ फॉर सिंगल थिंग, और जो हमारे पास है, ठीक है, जो चीज़ हमारे बिल्कुल पास है और एक है, सिंगल है, उसके लिए हम दिस यूज़ करेंगे। ओके, जैसे ये आइसक्रीम है, दिस इज़ अ कप। ओके, तो यहाँ पे हम इसका भी ध्यान रखेंगे कि एन लगाना है हमें या ए लगाना है। तो हम वॉल्स से पहले हमें एन लगाना होता है। ठीक है, ये चीज़ हम बच्चों को पहले ही समझा चुके हैं कि वॉल्स कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इससे पहले हमें एन लगाना होता है और बाकी कॉन्सोनेंट के से पहले हमें ए लगाना होता है। ठीक है, तो दिस किस में यूज़ करते हैं कि जो चीज़ सिंगल है और हमारे पास है। ठीक है, जैसे दिस इज़ ए कैंडी एंड दिस इज़ अ बॉल। ठीक है, एंड दिस इज़ एन अम्ब्रेला। देखो यहाँ भी एन का यूज़ हुआ है। ओके, क्योंकि ये वॉल्स है। दिस इज़ एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो दिस कहाँ का यूज़ होगा, जो चीज़ सिंगल है और हमारे पास है। दिस इज़ ए आइसक्रीम, दिस इज़ ए कप, दिस इज़ ए कैंडी, दिस इज़ ए बॉल एंड दिस इज़ एन अम्ब्रेला। ठीक है, सिंगल है और पास में है। ठीक है, अब हम देखते हैं दैट। दैट कहाँ यूज़ होगा? दैट भी सिंगल चीज़ के लिए यूज़ होगा, बट वो जो हमसे दूर चीज़ें होती हैं उनके लिए हम दैट यूज़ करेंगे। जैसे दैट इज़ अ कार, ये दूर है हमसे। दैट इज़ एन अम्ब्रेला। ठीक है, इसमें भी हमने एन यूज़ किया है क्योंकि ये यू से स्टार्ट हो रहा है, अम्ब्रेला। ठीक है, अब ये है फैन, ये सिंगल है और दूर है, तो दैट इज़ अ फैन। हमें बच्चों को इसकी स्पेलिंग भी याद करानी है। दिस, दैट, THAT, दैट। दैट इज़ अ बैट। ओके, एंड नाउ दैट इज़ अ पॉट। पॉट है, सिंगल है एंड दूर है, तो दिस इज़ ए पॉट है, पॉट लिख दिया। ठीक है, तो हमें इनकी बच्चों को स्पेलिंग भी याद करानी है। THAT, दैट। दिस की भी करानी है, THIS, दिस। ओके, सिंगल एंड दूर। और दिस किसके लिए था? सिंगल और पास। सिर्फ ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है, अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल बच्चों को देंगे। इस तरह से उनको शीट बना कर देंगे जिसमें दोनों ही चीज़ होंगी, ताकि वो अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि यहाँ पर हमें दिस यूज़ करना है या फिर दैट यूज़ करना है। ओके, तो ये दिस इज़ अ टेडी। टेडी हमारे पास है, तो ये हो जाएगा दिस इज़ अ टेडी। ठीक है, अब आइसक्रीम को हम थोड़ा दूर लिखेंगे, थोड़ा दूर ड्रॉ करेंगे ताकि हम उन्हें समझा पाएँ कि ये चीज़ दूर है, तो यहाँ पर यूज़ करना है दैट। दैट इज़ एन आइसक्रीम। ओके, एन का यूज़ करना है आई के लिए। अब ये अम्ब्रेला है, ये भी हमसे थोड़ा दूर है, तो इसके लिए भी हम दैट यूज़ करेंगे। THAT, दैट। दैट इज़ एन अम्ब्रेला। ठीक है, अब आता है काइट। काइट हमारे पास है, तो दिस इज़ अ काइट। ओके, अब ये है क्लाउड। दैट इज़ ए क्लाउड, दूर है हमसे। फैन,
दिस इज अ फैन, ठीक है, पास है, सिंगल है। ओके, नाउ दिस इज कैंडी, दूर है और सिंगल है, तो दैट इज अ कैंडी। तो इस तरह से हम उनको शीट बनाकर देंगे बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए। कुछ अलग अलग चीज़ें भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, और ज़्यादा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं ताकि बच्चा इसमें एकदम परफेक्ट हो जाए। ओके, अब आता है, इसके बाद हम करेंगे, हम उनको इसकी स्पेलिंग भी याद कराएंगे। अब आता है दीज। तो दीज कहाँ यूज़ करना है? जहाँ पे मोर देन वन थिंग्स हों बट हमारे पास हों। ओके, तो बच्चों को हम घर में भी एग्जाम्पल देंगे, उनकी चीज़ें जो पास हैं उनको आप बोलेंगे कि दीज आर बॉल्स या कप्स या कुछ भी जो हैं, आप उनको डेली बेसिस पे उन्हें एग्जाम्पल देकर या इस तरह बात करेंगे उनसे, तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो जब हम ज़्यादा चीज़ें होती हैं वहाँ आर यूज़ करते हैं और प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दीज आर आइसक्रीम्स एंड दीज आर कैंडीज। कैंडी का हो जाएगा कैंडीज, IES। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि सिंगल से प्लूरल बनाने के क्या क्या रूल्स होते हैं, उस तरह से आप ये बताएंगे, बच्चों को कराएंगे। तो कैंडीज, बॉक्सेस एंड दीज आर कप्स एंड दीज आर बैट्स। ठीक है, तो दीज कहाँ यूज़ होता है? हमारे पास है और ज़्यादा है, इसमें आर यूज़ होगा और प्लूरल फॉर्म। ठीक है, अब आता है दोज। दोज कहाँ पर यूज़ होता है? जो चीज़ें हमसे दूर हैं और ज़्यादा हैं। ठीक है, जैसे दीज पास वाली चीज़ों के लिए एंड दोज दूर वाली चीज़ों के लिए। ओके, तो ये आइसक्रीम है, तो दोज आर आइसक्रीम्स। ओके, प्लूरल फॉर्म। कैंडीज, हम वही एग्जाम्पल इनको दोबारा देंगे जो हमने दैट में यूज़ किए थे, आइसक्रीम, कैंडी, कप, बॉक्स, बटरफ्लाई। कैंडीज, फिर वही कैंडीज का कैंडी की प्लूरल फॉर्म हो जाएगी, DIES लगेगा। एंड दीज आर, दोज आर कप्स, और ये बॉक्सेस, ES लगेगा इसमें और R यूज़ होगा, तो दोज आर बॉक्सेस, दूर है हमसे, एंड दोज आर बटरफ्लाइज। ठीक है, यहाँ भी फ्लाई में Y हट के IES लग गया क्योंकि ये प्लूरल हो गए हैं अब। ठीक है, तो बच्चों को सिंगुलर प्लूरल आता है, नहीं भी आता तो अभी तो हम उनको सिर्फ यहाँ डैश देंगे, उनको ये लिखना है दिस, दैट और दोज, ये सब यूज़ करना है, बट इनकी स्पेलिंग बच्चों को आनी चाहिए। दोज की THOSE, दोज। ठीक है, प्लूरल है और दूर है दोज। अब हम उनको प्रैक्टिस कराने के लिए एक शीट देंगे। ठीक है, जैसे एक एप्पल है, ये हमारे पास है और एप्पल्स हैं बट हमसे दूर है, तो दिस इज़ एन एप्पल, एन यूज़ करेंगे, और ये एप्पल्स हमसे दूर हैं, तो दोज आर एप्पल्स। ठीक है, यहाँ दोज यूज़ होगा, एप्पल्स। अब फ्लावर आ गया, सिंगल है, पास है, दिस इज़ ए फ्लावर, और ये फ्लावर है और दूर हैं, प्लूरल है एंड दूर हैं, तो दोज आर फ्लावर्स। ओके, प्लूरल फॉर्म। आइसक्रीम, दिस इज एन आइसक्रीम, एन आइसक्रीम। इन चीज़ों का बच्चों को ध्यान रखना है, हम बार बार बताना कि वॉल्स से पहले एन लगाना है। ओके, और अब ये दूर हैं, प्लूरल हैं, तो दोज आर आइसक्रीम्स। ठीक है, तो इस तरह हम बच्चों को शीट देंगे ताकि उनको प्रैक्टिस हो जाए आराम से। उनको दैट और दीज वाली भी हमें शीट तैयार करके देनी है ताकि वो इसमें प्रैक्टिस करते रहें, उनका जो भी कन्फ्यूज़न है थोड़ा बहुत वो भी दूर हो जाए। अब ये आती हैं दैट और दीज वाली। ये एप्पल, दैट इज़ एन एप्पल, दैट इज़ THAT, दैट। अब फिर ये एप्पल है बट प्लूरल है,
एंड पास है, तो ये हो जाएंगे दीज आर एप्पल्स। ये कार है सिंगल एंड दूर, तो दैट इज अ कार। ओके, अब प्लूरल कार है, ज़्यादा है, मोर देन वन है, तो ये हो जाएंगे दीज आर कार्स, प्लूरल फॉर्म। ओके, अब ये ट्री है सिंगल एंड दूर, दैट इज ए ट्री, दैट इज अ ट्री। अब फिर ट्रीज हैं, ज़्यादा हैं, पास हैं, तो दीज आर ट्रीज। ठीक है, तो इस तरह हम बच्चों को शीट्स बना कर देंगे। अब ये दो दो एग्जाम्पल थे, इसमें दैट एंड दीज था। अब हम इस तरह शीट बनाएंगे ताकि उनको चारों एग्जाम्पल मिल जाए। जैसे ये एक ही एग्जाम्पल लेंगे, हम एप्पल का लेंगे, सिंगल है, पास है, दिस इज एन एप्पल। ओके, एन एप्पल, तो यहाँ लग जाएगा दिस। अब प्लूरल है, पास है, दीज आर एप्पल्स। ओके, THESE, दीज आर एप्पल्स। ठीक है, प्लूरल के साथ हमें आर लगाना है। अब एप्पल है, दूर है, सिंगल है, तो दैट इज एन एप्पल। ठीक है, दैट इज एन एप्पल, THAT, दैट। अब एप्पल्स हैं और दूर हैं, प्लूरल है, तो होगा दोज आर एप्पल्स। ठीक है, ये इस तरह से आप उन्हें अलग अलग एग्जाम्पल देके शीट्स दें, उनको प्रैक्टिस कराएं, तो उनका जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप इसी तरह बच्चों की प्रैक्टिस कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।